आपकी दोस्त तो अब बिल्कुल ठीक लग रही है। चलिए यहाँ से। देखो गरिमा, तुम फिलहाल यहाँ से चली जाओ, मैं आ जाऊंगा। शर्म नहीं आती तुम्हें किसी दूसरे के पति को अपने घिनौने जाल में फंसाते हुए? अपनी हाथ की नब्ज काटकर क्या साबित करना चाहती हो तुम? इंसानियत के नाते ये तुम्हारे पास क्या आ गए? तुमने गलतफहमी पाल ली कि इन्हें तुमसे प्यार है। छल कपट से कभी किसी का सच्चा प्यार हासिल नहीं किया जा सकता। ये मेरे पति हैं, मेरी कोख से जन्मे हुए बच्चे के बाप हैं ये। तुम क्यों हमारा घर उजाड़ रही हो? क्यों? तुम भी मेरा घर उजाड़ रही हो गरिमा। मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। ये झूठ बोल रही है ना? देखो गरिमा, तुम अंदर आ जाओ, अंदर बैठ के बात करते हैं। मुझे यहाँ नहीं बैठना। आपको जो भी मुझसे बात करनी है हमारे घर चलकर कीजिएगा, अपने परिवार के साथ। अगर तुम मुझे इस हाल में छोड़कर चले गए तो मैं अपने साथ साथ इस बच्चे को भी मार दूंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं खत्म कर दूंगी। मीरा ये क्या कर रही हो? सच कह रही हूँ। मीरा रुक जाओ। मीरा इसे कहो यहाँ से चली जाए। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से मीरा गरिमा तुम जाओ यहाँ से। जय का फोन आया था। उसने वादा किया है कि अब से वो खूब मन लगा के काम करेगा और अब उसकी कोई शिकायत नहीं आवेगी। मारे को पता है कि तूने ही उसे समझाया होगा। जब भाई साहब का फोन आया था और उन्होंने मारे को जय की हरकतों के बारे में बताया, तब मारे को बहुत गुस्सा आया था। इसलिए मैंने थारे को। माँ तो गुस्सा करती है ना, उसका तो हक बनता है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और इस बात का भी यकीन है कि वो एक दिन कामयाब बनकर लौटेंगे। हम सबको भी यही उम्मीद है। चल दूध पी ले, परीक्षा में दिमाग तेज रहेगा। आशा बिल्कुल माँ जैसी है ना? सारिका जल्दी आ। तू बिल्कुल घबरा मत, मैं बिल्कुल वैसे ही बांधूंगी जैसे प्रैक्टिकल में बांधा था। इस नकली प्लास्टर का राज इस कैमरे में कैद है। आह, कितनी अच्छी तस्वीर है। एग्जाम के दिन एक मेडिकल स्टूडेंट दूसरे मेडिकल स्टूडेंट के हाथ पे झूठा प्लास्टर लगा रही है। अब ये तस्वीर प्रिंसिपल साहब को दिखानी ही होगी और इस झूठ का अंजाम क्या होगा ये तो आप अच्छी तरह जानती ही होंगी, मिसेस सारिका पोद्दार। प्रिंसिपल सर तो छुट्टी पे हैं सर, तो कॉलेज का डीन होने के नाते कुरैशी साहब आप ही को कुछ फैसला करना पड़ेगा। मैं तो यही कहूंगा सर कि ऐसे स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन खराब कर सकते हैं।
मिसेस सारिका पोद्दार ने जो किया उसके लिए उन्हें एग्जाम में अपीयर होने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए सर। इनफैक्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि मिसेस सारिका पोद्दार को कॉलेज से रस्टिकेट कर देना चाहिए। नहीं सर, मेरे पास रीजन है ये सब कहने का। अगर हम ऐसा करेंगे तो बाकी स्टूडेंट्स के सामने एग्जाम्पल सेट करेंगे कि झूठ बोलने का अंजाम क्या हो सकता है। आहा, एग्जाम भी शुरू हो चुका है तो अब क्या फायदा। सर, मेरे पास आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप प्लीज तरुणा का एग्जाम देने दीजिए। इसने कुछ नहीं किया सर, सारी गलती मेरी है। तरुणा, आप जाइए और अपना एग्जाम दीजिए, जाइए आप। नो सर, तरुणा प्लीज। सारिका जा। वैसे सारिका पोद्दार, डू यू हैव एनी आइडिया कि आपने क्या किया? आपको प्रैक्टिकल में असिस्टेंस की परमिशन इसलिए दी गई थी क्योंकि हमने सोचा कि आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, लेकिन आपने तो एडमिनिस्ट्रेशन को धोखा दे दिया। मैं जानती हूँ कि मैंने हाथ में चोट लगने का और पट्टी होने का झूठ कहा, लेकिन आई नो मैं जो आपसे कहने जा रही हूँ दैट्स गोना बी माय पर्सनल प्रॉब्लम। पर जिस दिन यहाँ पर प्रैक्टिकल में मुझे ह्यूमन बॉडी डाइसेक्ट करनी थी, उसी दिन घर पर देवी पूजन थी और पूजा में पूरी शुद्धता के साथ मुझे शामिल होना था। डेड बॉडी को डाइसेक्ट करने के बाद मैं पूजा में शामिल नहीं हो सकती थी। जिस तरह मेरे लिए प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट था, उसी तरह एक बहू के नाते रीति रिवाज के अनुसार पूजा में शुद्धता से शामिल होना भी इम्पोर्टेंट था। मैं प्रैक्टिकल ना देकर अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं अपने घर के नियमों को तोड़ना चाहती थी। ऐसी दुविधाओं में घिरी हुई मैं अकेली नहीं हूँ सर। मेरी जैसी बहुत सारी औरतें हैं जो शादी के बाद घर से बाहर जाती हैं काम करने या पढ़ने के लिए। सर, इस तरह की प्रॉब्लम्स हम औरतों को रोज रोज फेस करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में फैसला लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वो फैसला ले लिया। बस बस बस, इतना भाषण देने की जरूरत नहीं है। सब प्लीज। वैसे सारिका पोद्दार, आप कुछ और कहना चाहती हैं? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ सर कि एग्जाम हाथों से नहीं दिमाग से दिया जाता है और मेरा प्रैक्टिकल चाहे किसी ने भी दिया, दिमाग मेरा ही था सर। ट्रस्ट मी सर, उसमें कोई बेईमानी नहीं थी। सर, मैं कह रहा था कि रुकिए त्रिपाठी जी, रुकिए। आपको अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं त्रिपाठी जी। आपको जो कहना था आपने कह दिया। और मिसेस सारिका पोद्दार को जो कहना था उन्होंने भी कह दिया। 2 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में पूरा कर पाएंगी आप? आधा घंटा बीत चुका है, अब ज्यादा वक्त बर्बाद ना करें और जाइए अपना एग्जाम दीजिए, जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वैसे साहब, ये आप समझ रहे हैं? वाली जी, आप जा सकते हैं। थैंक यू। सर, may I come in? कम इन। हेलो हेलो सारिका दीदी, क्या क्या हुआ?
सारिका, मैं हार गई, मैं हार गई सारिका। नहीं दीदी, ऐसे में घर पर बात करना ठीक नहीं होगा। आप मुझे महल वाले माता रानी के मंदिर मिलिए, मैं वहीं पहुंचती हूँ। काफी जल्दी में आप घर जाने की, काफी टेंस नजर आ रही हैं आप। क्या हुआ? एग्जाम ठीक नहीं हुआ? मेरा मतलब है आप पास तो हो जाएंगी ना? जी सर। कुरैशी साहब का एहसान मानिए कि वो आपके ड्रामे से इंप्रेस हो गए और आपको एग्जाम में अपीयर होने की परमिशन दे दी। उनकी जगह कोई और होता तब आपको पता चलता कि झूठ बोलकर प्रैक्टिकल देने का अंजाम क्या होता है। सॉरी सर, बट यू रॉन्ग हियर। मैंने वहाँ जो भी कुछ कहा वो एक ड्रामा नहीं था, पर हाँ, मैं कुरैशी सर की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सच को समझा और मेरा साथ दिया। कोई और होता तो शायद सच को पहचान नहीं पाता। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि कुरैशी सर किसी की बातों में आए बिना सच और झूठ की परख कर सकते हैं। जितना उड़ना है उड़ लो आज, लेकिन एक दिन तुम्हारे पर कटेंगे। एनआरआई लड़के को तुम्हारी सीट नहीं दिलवा पाया मैं। इतनी आसानी से अपने $80,000 का नुकसान मैं भूलने वाला नहीं हूं। क्या मीरा आदेश भैया के बच्चे की माँ बनने वाली है? मुझे खुद मीरा ने बताया। आदेश भी वहीं खड़े थे। उन्होंने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। दीदी, कोई बात तो जरूर है। अभी आपने कहा कि मीरा ने आदेश भैया को रोकने के लिए अपने बच्चे को मारने की धमकी दी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या कोई माँ अपने ही बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है? वो मुझे नहीं पता सारिका, लेकिन अब मुझ में और लड़ने की हिम्मत नहीं है। जब मेरे खुद के पति मीरा को नहीं छोड़ना चाहते, तो मैं लाख कोशिश कर लूं, वो वापस नहीं आने वाले। पर दीदी, आपको एक बार तो भैया से बात करनी चाहिए। मैंने फोन किया था सारिका, उन्होंने कहा जब तक मीरा की तबीयत ठीक नहीं होती वो घर नहीं आएंगे। नहीं दीदी, आप इस तरह हार मान लेंगी तो लगेगा कि आपका प्यार कमजोर है। मेरा प्यार कमजोर है? सारिका, मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता कि मेरी पसंद का रंग कौन सा है। मैं वो रंग पहनती हूँ जो उन्हें पसंद है। मैं वो खाना बनाती हूँ जो उन्हें पसंद है। मैं हर चीज उनकी पसंद और उनकी खुशी के लिए करती हूँ। मुझे तो याद भी नहीं कि मेरी पसंद क्या है, मेरी खुशी क्या है। मुझे बहुत खुशी मिलती थी जब मैं डांस करती थी। हाँ सारिका, मैंने नाचना सीखा। जैसे तू डॉक्टर बनना चाहती है ना सारिका, वैसे मैं छोटे बच्चों को डांस सिखाना चाहती थी। इन्होंने मना कर दिया। मैंने मान लिया और बहुत खुशी से माना सारिका, बहुत खुशी से माना। क्योंकि मेरे मन ने कहा कि जिस सपने में इनकी सहमति ना हो, वो सपना मुझे कभी खुशी नहीं दे सकता। मैं तो आज तक इनके लिए जीती आई हूँ, और आज इन्होंने मुझे दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया। सब कुछ खत्म। मैं मानती हूँ दीदी, पर बस ये समझिए कि आदेश भैया अपना रास्ता भटक गए और आप
आप उनकी अर्धांगिनी होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें सही रास्ते पर लाएं। लेकिन ये सब कैसे होगा सारिका? दीदी, आज तक आदेश भैया ने आपका वो रूप देखा है जो अपने बीन, अपनी बच्चे के लिए समर्पित था। लेकिन अब वक्त आ गया कि आप उन्हें अपना दूसरा रूप दिखाएं। कौन सा रूप? मैं तुम्हारी बात समझी नहीं सारिका। दीदी, देखिए, दुर्गा माँ साक्षात शक्ति का प्रतीक, ये भी एक औरत है। लेकिन धरती के दानवों से रक्षा के लिए इनको भी दुर्गा का रूप लेना पड़ा। आपको भी मेरा नाम की बुराई से आदेश भैया की रक्षा करनी पड़ेगी। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए दीदी। अगर एक औरत अपने घर संसार को प्रेम से, समर्पण से संवार सकती है, तो विपत्ति आने पर रक्षा के लिए अपनी जान का दांव भी लगा सकती है। अगर औरत त्याग और समर्पण की देवी है, तो दुर्गा माँ भी औरत का ही रूप है। अब गरिमा दीदी को अपनी गरिमा वापस लाने के लिए लड़ना होगा। अपनी बच्ची के पिता को वापस लाना होगा। दीदी, ये आपके हक की लड़ाई है।